हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने इस चैनल एकेडमिक अलायंस में फिर से स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एलिमिनेशन मेथड। हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के अंदर एक सेकंड मेथड है, कौन सा, एलिमिनेशन मेथड, वो डिस्कस करेंगे उसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेथड की सोल्यूशन कैसे होगा एलिमिनेशन के अंदर। आपको सबसे पहले सामने बोर्ड पर दो इक्वेशन दिख रही होंगी, 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। आपको इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपस में एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो इक्वेशन दे रखी है आपने कॉपी कर लीजिए, 3x माइनस प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। सेकेंड क्या है, 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को नाम देंगे। ये कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1, और ये कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सेकेंड स्टेप में अपने को क्या करना है, सेकेंड स्टेप में जो x का कोफिशिएंट है क्या है 3, उसकी मल्टीप्लाई करनी है नीचे वाले इक्वेशन से, और जो x का कोफिशिएंट है 2, सेकेंड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करनी है ऊपर वाले इक्वेशन से। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आपका एक जो फर्स्ट वेरिएबल है यानी कि x, उसके साथ के नंबर सेम हो जाएंगे। क्योंकि देखिए अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करता हूं तो 2 3 6 हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं नीचे करता हूं तो 3 2 6 हो जाएगा, जो कि मुझे एलिमिनेशन करने में इजी रहेगा। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 2 एंड बाय 2 यानी कि बाय 2 मीन्स 2 से कर रहे हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। पता ना क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 है, वो मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले में, और ऊपर वाले के साथ जो कोफिशिएंट है वो 3 है, वो मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले के साथ। ठीक है, अब करिए जरा मल्टीप्लाई। इसमें अगर 2 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y इज इक्वल टू 2 10 जा 20। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ठीक है, अब जैसे ही हमने मल्टीप्लाई करके इक्वेशन का फर्स्ट बेस सेम कर लिया, यानी कि फर्स्ट वेरिएबल के साथ जो संख्या है वो सेम कर ली, तो आप यहाँ पे नाम दे दीजिए, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी थर्ड और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी फोर्थ। ठीक है, बस यहां तक की कंफ्यूजन थी, बाकी तो सब सेम है। अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों में से जो कांस्टेंट नंबर आपको वो चेक करना है, दोनों में बड़ा कौन है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20 एंड 6 में से कौन बड़ा है, 20 बड़ा है ऑब्वियसली। तो आपको इक्वेशन नंबर थर्ड में से माइनस करना है किसको, इक्वेशन नंबर फोर्थ को। लिख दीजिए सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फोर्थ, इक्वेशन नंबर फोर्थ करिए माइनस, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी कि थर्ड वाली में से आप सेकेंड वाली को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। क्या होगा, 6x प्लस में 8y इज इक्वल टू 20, और 6x माइनस में 6y इज इक्वल टू 6। जब हम माइनस करेंगे तो आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि माइनस करते समय साइन जो है वो नीचे वाली इक्वेशंस का चेंज हो जाएंगे। चेंज कैसे, यहां पर साइन आगे क्या आएगा, प्लस का, तो वो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का है वो क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस का नहीं है प्लस का है, तो ये भी चेंज होकर क्या बन जाएगा माइनस। ठीक है, जब आपने साइन चेंज कर लिए उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। पहला वेरिएबल तो हमने सेम कर ही लिया था, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां से 8y प्लस में है, और ये 6y चेंज हो गया अब प्लस में बन चुका है, जो कि पहले माइनस में था, यानी कि नए वाले साइन को वैल्यू दी जाएगी। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14y, कितना हो जाएगा 14y, और ये 20 में से अगर 6 सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 14, 20 में से 6 सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 14। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस 14y में, यानी कि मैं ऊपर कर देता हूं आपके लिए, अब इस 14y के इक्वल टू क्या आ गया, 14 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आपकी आएगी 14 डिवाइड बाय 14, जो कि डिवाइड करके क्या आएगी 1, यानी कि आपकी y की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 1। एलिमिनेशन सिर्फ ये था, उसके आगे फिर आपका वही चलेगा सब्स्टिट्यूशन। अब आपने क्या कर लिया, अब आपने y की वैल्यू निकाली ना, y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब आप क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन जिसमें आपको ठीक लगे, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, जहां आपको ठीक लगे वहां रख दीजिए। अब जैसे ही आपकी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई, नहीं कि एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, तो आप क्या करिए, जहां आपको ठीक लगे वहां रख दीजिए। अब मुझे सब में देखने में अगर मेरे से पूछा जाए कि आसान कौन लग रहा है, तो मुझे देखने में तो फिलहाल सेकंड आसान लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड में रख रहा हूं, यानी कि जो आपकी y की वैल्यू आई है 1, मैं सेकंड इक्वेशन में जाकर धर दूंगा। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू को 1 रखता हूँ, 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी आएगी 1 बराबर में 2। सॉल्व कीजिए, 2x मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा 2 इज इक्वल टू 2,
ठीक है, 2x इज इक्वल टू, ये 2 माइनस का है, उधर से क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि बॉर्डर पार जाएगा साइन चेंज होगा। तो 2x बराबर क्या आएगा 4 और x बराबर क्या आएगा 4 डिवाइड बाय 2, जिससे हम डिवाइड करेंगे तो आपका x की वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 2। क्लियर है, x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू क्या आई थी 1। आप लास्ट में फिर से क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि x का मान तो आया 2 और y का मान क्या आया 1। ठीक है, ये है आपका क्या एलिमिनेशन मेथड। कुछ एलिमिनेशन में नहीं था, यानी कि आपको सीखा क्या, आपने सीखा ये कि फर्स्ट वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसको सेम होना जरूरी है। वो सेम करने का टेक्निक क्या है, जो ऊपर वाले के साथ कोफिशिएंट है x का मल्टीप्लाई कर दो नीचे पूरे में, जो नीचे वाले के साथ कोफिशिएंट है x का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर पूरे में। ठीक है, ये आपने सीखा। बस जैसे ये सेम हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, कांस्टेंट नंबर को चेक करना है, दोनों में हायर कौन है बड़ा कौन है, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो। यानी कि अब ये बड़ा था तो मैंने इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दिया, जो कि मैंने यहां लिखा है। सेकंड आपको क्या याद रखना है इंपॉर्टेंट, कि जब माइनस करेंगे तो नीचे वाली जो इक्वेशन होगी, यानी कि जिसको घटाया जा रहा है, जिसको माइनस किया जा रहा है, उसके साइन चेंज कर दिए जाएंगे। माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा चेंज होकर, प्लस है तो माइनस हो जाएगा चेंज होकर। ठीक है, ये आपको याद रखना। यहां से क्या होगा, यहां से आपके एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही वो एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी तो उसके बाद आपका फिर से वो सब्स्टिट्यूशन ही बन जाएगा। वो मैंने आगे सब्स्टिट्यूशन नहीं करा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम आपके लिए, जो कि आपके और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम आपके लिए, जो आपको और हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर एक और, वो है क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड ले लेते हैं हम आपके लिए। 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 4 और आपका 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये आपकी दो इक्वेशंस है। बेटा आपको इक्वेशंस हो सकता है कुछ अटपटी लिख के दे दे, कई बार वो अटपटी कैसे, मैं इसको लिखकर दिखाता हूँ एक इक्वेशन को, कि आपको और कितने बेकार तरीके से लिख के दे सकता है। जैसे कि ये तो हमने सिंपल नोट कर ली, आपको हो सकता है कि ऐसा दे दे, तो आप क्या करेंगे, पहले आप उसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। आपको हो सकता है कि ऐसे दे दे, यानी कि यहां तो माइनस है, माइनस है, तो ये 4 है वो इधर दे दे, तो आपको बराबर में 0 दे देगा। तो आपको यानी कि किसी भी फॉर्म में इक्वेशन हो, सबसे पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि इस रूप में लाना है, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं मैं आपके सामने इस इक्वेशन को। हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी होंगी आप उनका नामकरण कर देंगे सॉल्यूशन में। मैं यही लिख देता हूं कि इक्वेशन नंबर कौन सी है 1 और ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी 2। ठीक है, ये हो गया आपका नामकरण। अब आपको क्या करना है, अब आपको नीचे वाले का जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करनी है ऊपर, और जो ऊपर वाले का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करनी है नीचे। ऐसा क्यों बताया ना आपको, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि x के साथ जो नंबर है वो सेम हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 9 से, लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय 9 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं क्या कर रहा हूं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एंड और साथ में क्या कर रहा हूं एंड बाय 3 से कर रहा हूं, किसमें इन इक्वेशन नंबर सेकंड में कर रहा हूं मैं 3 से और फर्स्ट में कर रहा हूं मैं 9 से। करिए मल्टीप्लाई, 9 से करेंगे तो क्या आएगा 9 3 जा 27x, 9 5 जा 45y और 9 4 जा 36। ठीक है, इसमें अगर मैं 3 से करूंगा तो क्या आएगा 3 9 जा 27x, 3 2 जा 6y और 3 7 जा 21। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशंस आएंगी, आप इन्हें नया नाम दे, हो जाएगी आपकी थर्ड और ये आ जाएगा फिर फोर्थ। क्लियर, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको कांस्टेंट नंबर देखना है। यहाँ पर क्या है 36 और यहाँ पर क्या है 21, दोनों में ग्रेटर कौन है 36 ग्रेटर। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में से आप क्या करेंगे, फोर्थ वाले को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फोर्थ, इक्वेशन नंबर फोर्थ को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, कहां से कर रहा हूं ये तो बताओ जरा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड में से कर रहा हूं। करिए सब्सट्रैक्ट, 27x माइनस का 45y इज इक्वल टू 36, 27x माइनस का 6y इज इक्वल टू 21। सब्सट्रैक्ट करने का रूल क्या है, नीचे वाली जो इक्वेशन होगी उसके साइन चेंज करने। अब ये 27 के आगे कोई साइन नहीं है तो क्या मानेंगे प्लस, चेंज होके क्या हो जाएगा माइनस। 6 के आगे कोई साइन नहीं है, सॉरी 6 के आगे साइन है माइनस का, वो चेंज होके क्या बन जाएगा प्लस का।
अब 21 के आगे कोई साइन नहीं है, क्या मानेंगे प्लस, जो कि चेंज होके क्या बन जाएगा माइनस। ठीक है, सॉरी, पहला आपका जो संख्या है वो पूरा सेम हो गया, आप उन्हें कैंसिल कर दीजिए। अब ये माइनस का 45 और प्लस का 6 जब दोनों को एडजस्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 39y, माइनस का 39y। 36 में से बेटा अगर 21 सब्सट्रैक्ट होगा तो आप सभी को पता है क्या बचेगा, 15। क्या बचेगा, 15। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका y की वैल्यू निकालने के लिए 15 के अपॉन में क्या चला जाएगा आपका 39, क्या चला जाएगा आपका 39 माइनस का, जो कि अगर किसी संख्या से कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। 3 से कट रहा है तो काट दो, 3 5 जा 15 और 13 3 जा 39। ठीक है, आपके y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आपके आगे माइनस का 5 अपॉन में 13। ये आपकी y की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई आपकी, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। आगे क्या करना है, आगे फिर आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन लगाना है, यानी कि क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ y की जो वैल्यू है कहां पुट करेंगे, इन इक्वेशन पर जो आपको ठीक लगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जहां आपको ठीक लगे आप ले जाके वहां दे दीजिए। अब मुझे कौन सा ठीक लग रहा है, अगर मैं देखो तो मैं यहाँ पे सेकंड में रख दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी सेकंड में रखा था इसीलिए बस। अब रखिए सेकंड में 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, जो आपकी y की वैल्यू आई है, रखो जरा y की जगह पर 2, y की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 5 अपॉन में 13 इज इक्वल टू 7। आगे सॉल्व कर दीजिए, 9x का 9x रहेगा, माइनस माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10 अपॉन में 13 इज इक्वल टू 7। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 9x, ये जो प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, अपॉन में 1 मान के जब आप एलसीएम लेंगे तो 9x बराबर क्या हो जाएगा 13 इंटू 7 91 माइनस का 10 अपॉन में 13। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 9x बराबर में 91 में से अगर 10 सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 81 अपॉन में 13, क्या बचेगा 81 अपॉन में 13। क्लियर। उसके बाद क्या होगा x बराबर में 81 अपॉन में 13, और जो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था वो कहाँ हो जाएगा, नीचे की साइड, और नीचे की साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का। ठीक है, होगा डिवाइड में, लेकिन आप समझदार है कि अगर यहाँ से कोई संख्या डिवाइड में जाएगी तो नीचे वाले नंबर में मल्टीप्लाई हो जाएगी। वो कर दीजिए 9 9 या 81, यानी कि आपका जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 9 अपॉन में 13, क्या आ गया 9 अपॉन में 13, ये आपका क्या आ गया x का मान आ गया, और वो आपका क्या था y का मान आ गया। ठीक है, लास्ट में आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, लिख देंगे कि x बराबर क्या है माइनस का 5 अपॉन में 13, और y बराबर क्या आएगा 9 अपॉन में, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, x का मान क्या आ गया 9 अपॉन में 13 और y का मान क्या आ गया माइनस का 5 अपॉन में 13। ठीक है, आपको लास्ट में आके क्या करना है, ये इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको बॉक्स में एक आंसर लिख के आपको क्या करना है, लिख देना है कि यहाँ पर हमारा ये क्या आ गया आंसर आ गया, ताकि एग्जामिनर को ढूंढने में आसानी रहे कि x का क्या मान आया और y का क्या मान आया। ठीक, ये आपका कौन सा मेथड है, ये आपका एलिमिनेशन मेथड है। इसी प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे एलिमिनेशन पे। ठीक है, और सबसे खास बात इन इक्वेशंस की, लीनियर इक्वेशंस की, आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो किया वो सही किया या फिर गलत। हो सकता है अभी एग्जाम में हमसे गलती हो जाए, तो हम चेक कैसे करेंगे कि हम सही है या गलत, तो मैं आपको चेक करना भी सिखाता हूँ। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए मैं रब करता हूँ, आपको चेक करना सिखाता हूँ। आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपकी वैल्यूज आएंगे एक्स की और वाई की, जो आपकी एक्स की और वाई की वैल्यूज आएंगे वो आप दी हुई इक्वेशन में ले जाके पुट करके देख लो। अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो सब आप करेक्ट है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपकी 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। हमारी x की वैल्यू कितनी आई 9/13 और y की कितनी आई है माइनस का 5/13। रखिए जरा 3 इंटू में x की कितनी आई है 9/13 माइनस 5 और y की कितनी आई है माइनस का 5/13 इज इक्वल टू 4। अगर मेरा ये सॉल्यूशन करने पर 4 आता है तो मैं करेक्ट हूं, मैं करेक्ट हूं। चलिए रखिए, ये आपका 9 3 क्या आएगा 27/13 माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होगी तो क्या आएगा प्लस का 25/13। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करके 4 ले आता हूं तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सही साबित हो जाएगी। करिए, दोनों को जब मैं एलसीएम लेके करूंगा तो 13 का 13 रहेगा, 27 का 27 प्लस 25 का 25, दोनों को मैं ऐड करता हूं क्या आएगा 52 अपॉन में 13, सब डिवाइड करके क्या आएगा 4। यानी कि ये मतलब क्या हुआ कि जो मेरी वैल्यूज आ रही है वो पहली वाली इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि मैं करेक्ट हूं। आप और ज्यादा करेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन की जो वैल्यू है सेम इसी प्रकार से सेकंड में भी रख के देख सकते हैं। सेकंड वाली को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, सेकंड वाली को भी क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा।
तो आप पक्का 100% श्योर हो जाएंगे कि जो आपके सॉल्यूशन है वो क्या है, एकदम करेक्ट है, 100% करेक्ट है। ठीक है, रखिए 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। कितना है x की वैल्यू 9, रखिए जरा 9 इंटू में 9 अपॉन में 13 माइनस 2 इंटू में माइनस का 5 अपॉन में 13। अगर मैं सॉल्व करके साथ ले आ पाया तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 100% करेक्ट सिद्ध हो जाएगी। चलिए करिए 9 9 या 81 अपॉन में 13, 2 5 या 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपॉन में 13। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो बेस सेम है, 81 प्लस में 10, यह आपको आ जाएगा 91 अपॉन में 13 और डिवाइड करने पे क्या आएगा 7। डिवाइड करने पे क्या आएगा 7, क्या आ रहा था बराबर में 7, यानी कि हमारी जो इक्वेशन है वो हमने सॉल्व भी करना सीख लिया और साथ में ये भी करना सीख लिया कि हम सही है गलत है चेक करना भी सीख लिया। ठीक है, तो ये आपके दो क्वेश्चन थे एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। होप आपको मेथड समझ में आया होगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए मेथड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।